जब इंसान मर जाता है तो उसके धर्म के हिसाब से उसके आखिरी रिचुअल्स किए जाते हैं। अगर इंसान हिंदू हो तो उसे शमशान में जलाया जाता है, और अगर वो क्रिश्चियन हो तो उसे सेमेंट्री में दफनाया जाता है। और पटना में एक ऐसी ही सेमेंट्री है, एक ऐसा कब्रिस्तान जो कि हॉन्टेड है। और इसी सेमेंट्री में रात को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए रहता है मैक्स। मैक्स ने लालच में आके ये जॉब ले तो ली थी, लेकिन उसे अब ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैक्स इससे पहले भी कई जगहों पे काम कर चुका है, लेकिन उसे पता नहीं कैसे लेकिन हर जगह से बिना किसी कारण निकाल दिया जाता है। लेकिन मैक्स फिर भी कोई ना कोई दूसरा काम ढूंढ ही लेता था। मैक्स के डैड नहीं थे और उसकी मॉम वो बूढ़ी थी और वो हमेशा ही बीमार रहती थी, तो उनका सारा खर्चा मैक्स जो भी पैसे कमाता था उसमें से ही निकलता था। तो अब ये उस दिन की बात है जब मैक्स एक मॉल में काम करता था। वो इस सेमेंट्री में नहीं था। मॉल में उसका काम बस इतना ही होता था कि जो भी कस्टमर जो भी सामान लेके आए, मैक्स को बस उसकी प्राइस चेक करनी होती थी। और मैक्स के साथ ही वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन अचानक से जो मॉल का मालिक था उसने सिर्फ मैक्स को ही काम से निकाल दिया। मैक्स ने कोई भी गड़बड़ नहीं की थी, उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी सिर्फ उसको ही निकाल दिया गया। तो मैक्स एकदम ही दुखी हो गया और वो घर पे आके बैठा हुआ था और वो बस सोच रहा था कि अब उसे कहाँ पे काम मिलेगा। मैक्स ने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, तो इसलिए उसे कहीं पे भी काम मिलता था तो बहुत ही मुश्किल से मिलता था। तो अब मैक्स बैठा हुआ था और बस वो सोच रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे। तभी उसकी मॉम आती है। वो मैक्स को कहती है कि उसकी कुछ दवाइयाँ ख़त्म होने वाली है, तो जल्दी से कुछ दिनों में उन दवाइयों को ले ले। तो जैसे ही इतना बोल के वो चली जाती है दूसरे रूम में। पता नहीं क्यों मैक्स के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया कि अगर मॉम को कुछ हो जाता है तो मैक्स तो फिर भी जैसे तैसे करके जी लेगा, लेकिन अगर मैक्स को कुछ हो गया तो फिर इनका क्या होगा। अब मैक्स ये सोच ही रहा था कि तभी मैक्स का फ़ोन बजता है। जैसे ही मैक्स ने फ़ोन में देखा तो ये एक अननोन नंबर था। मैक्स ने फ़ोन उठाया और अपने कान पे रखा। तभी उसे सामने से एक भारी और मोटी सी आवाज़ आती है, और ये आवाज़ सुन के मैक्स को पता लगा कि शायद सामने कोई बड़ा आदमी बोल रहा है। सामने से कॉलर ने बोला कि अगर तुम्हें काम चाहिए इस इलाके के बिल्कुल अंत में एकदम बाहर जो कब्रिस्तान है वहाँ पे पहुँच जाना, और जब तक मैं ना आऊँ मेरी राह देखना। अब इससे पहले कि मैक्स पूछे कि ये कौन सा काम है, उससे पहले ही फ़ोन कट हो जाता है। तो मैक्स ये देख के थोड़ा खुश हो गया कि चलो अब उसे ये टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि नया काम कहाँ ढूंढे। और जैसे ही रात के 10 बजते हैं मैक्स पहुंच जाता है उसी सेमेंट्री के पास। ये कब्रिस्तान सिटी से एकदम ही ज़्यादा दूर था। इस इलाके में मुश्किल से ही कोई इंसान दिख रहा था। मैक्स के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं था। बस कुछ जंगल के कीड़ों की आवाज़ें आ रही थी और आसपास बस पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी नहीं था। कभी कभार एक कार या फिर एक बस गुजर जाती है, लेकिन उसके अलावा अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं था। मैक्स यहाँ पे अपनी बाइक लेके आया था और वो 10 बजे पहुँच गया था, लेकिन वो कब से खड़ा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था। मैक्स ने कई बार उस आदमी को वापस फ़ोन भी लगाया, लेकिन वो आदमी फ़ोन उठा नहीं रहा था। अब राह देखते देखते 1 घंटा बीत जाता है, 10 के 11 बज जाते हैं। तो मैक्स को लगा कि शायद किसी ने मजाक में ही फ़ोन कर दिया होगा। आखिर कब्रिस्तान के पास कौन ही काम देगा मुझे। तो वो जाने लगता है, और जैसे ही वो अपनी बाइक स्टार्ट करने ही वाला होता है तो एक आदमी कब्रिस्तान के अंदर से आता है। वो गेट खोलता है और उसे देख के मैक्स को ऐसा लगा कि कहीं शायद यही तो नहीं जिसने मुझे फ़ोन किया था। तो मैक्स बस खड़ा हुआ था और वो आदमी अपने आप ही मैक्स के पास आ जाता है। वो आदमी दिखने में अजीब सा था। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसकी जो स्किन थी वो थोड़ी सी पीली टाइप की थी। उसका चेहरा एकदम सूखा हुआ था और उसकी जो आंखें हैं, मतलब वो मैक्स को घूर के नहीं देख रहा था, लेकिन फिर भी उसे देखने में ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आंख है घूर के ही देख रही है। वो आदमी सामने से ही बोला कि मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें दोपहर को फ़ोन किया था। मैक्स ने सीधा ही पूछ लिया कि तो आखिर क्या काम करना होगा मुझे। तो वो आदमी बोला कि ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है तुम्हें बस पूरी रात 10 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक इस पूरे कब्रिस्तान की रखवाली करनी है, और इसके तुमको महीने के 20,000 रुपये मिलेंगे और एडवांस तुम्हें कल ही मिल जाएगा।
तो ये सुन के मैक्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसे कभी भी उसके काम के लिए 20,000 रुपये कभी नहीं मिले। तो मैक्स ने देर नहीं की, उसने तुरंत हाँ बोल दिया। जैसे ही उसने हाँ कहा तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हारी ड्यूटी अभी से ही शुरू होती है। तो मैक्स ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, और ऐसा बोल के वो गेट के अंदर जाने लगता है। लेकिन उस आदमी ने मैक्स को रोक लिया और उसने मैक्स को कहा कि पहले मेरी पूरी बात सुन के जाओ। तो मैक्स बोला कि ठीक है, बोलिए कि आपको और क्या बताना है। तो उस आदमी ने मैक्स को 5 रूल बताए। पहला रूल, तुम्हें हर एक घंटे में पूरे कब्रिस्तान में एक चक्कर मारना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। दूसरा रूल, जब भी राउंड मारते वक्त तुम्हें अगर किसी घंटी की आवाज़ सुनाई दे, तुम्हें बस जल्दी से भाग के अपनी ऑफिस में वापस आ जाना है। अब तीसरा रूल, जैसे ही तुम अपनी ऑफिस में आओगे तो ऑफिस का दरवाज़ा कोई खटखटाएगा। जैसे ही तुम दरवाज़ा खोलोगे तो तुम्हारे सामने एक औरत होगी। तुम्हें बस उस औरत को ये कहना है कि आपकी कब्र वहाँ पे सामने है, आप वहाँ चली जाइए। चौथा रूल, राउंड मारते वक्त इस कब्रिस्तान के आखिर में जो बड़ी कब्र है, तुम उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाओगे। रूल नंबर 5, सुबह जैसे ही 5 बजे तुम्हारी ड्यूटी खत्म होगी और तुम जैसे ही कब्रिस्तान में से निकलोगे तो तुम्हें बिना भूले कब्रिस्तान का गेट बंद करना पड़ेगा और उस पर ताला लगाना पड़ेगा। इतना बोल के वो आदमी चला जाता है। मैक्स ये सारे रूल्स सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि आखिर इतने अजीब रूल्स क्यों है, लेकिन उसने सामने कोई भी सवाल नहीं पूछा। तो मैक्स कब्रिस्तान के अंदर आता है और वो अपनी ऑफिस में आ जाता है और वो दरवाज़ा लॉक कर देता है। सामने एक खिड़की भी थी और वो खिड़की मैक्स बंद कर देता है और मैक्स बैठता है और वो अपने फ़ोन में हर एक घंटे का अलार्म सेट कर देता है और फिर वो चेयर पर बैठ के एकदम पसर के आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगता है। और वो सोते हुए भी बस यही सोच रहा था कि ये काम बहुत ही अच्छा है, बस पूरी रात आराम से ऑफिस में बैठो और हर एक घंटे में बस एक राउंड लगाओ और कुछ भी नहीं। इतना सोचते हुए ही मैक्स को नींद आ जाती है। जैसे ही 1 घंटा हुआ, फ़ोन का अलार्म बजता है और मैक्स की आंखें खुलती है। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने अपने फ़ोन में टाइम देखा, रात के 12 बजे हुए थे। तो वो ऑफिस से बाहर निकलता है और वो पूरे कब्रिस्तान में एक राउंड मारने लगता है। यह कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा था, तो राउंड मारते हुए भी मैक्स को तकरीबन 10-15 मिनट हो जाते हैं। तो मैक्स पूरे कब्रिस्तान में राउंड मारता है और वो वापस अपनी ऑफिस के पास आ जाता है, लेकिन उसे कोई भी घंटे की आवाज़ नहीं सुनाई दी। वो वापस अपनी ऑफिस में आता है और वापस वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगता है। अब अगली बार जैसे ही 1 घंटा होगा तो वापस जाके मैक्स को बस एक और चक्कर लगाना है। एक और घंटा बीतता है, 12 से 1 बज जाते हैं। तो अलार्म वापस से बजता है। वापस से मैक्स उठता है और वापस से वो पूरे कब्रिस्तान का राउंड लगाता है, लेकिन इस बार भी घंटी नहीं बजी। तो मैक्स भी ये सोच रहा था कि आखिर उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा कि 1 घंटी बजेगी, लेकिन इतने बड़े कब्रिस्तान में अगर मैक्स अकेला है तो वो घंटी बजेगी कैसे। जैसे ही उसने आधा राउंड ख़त्म किया, उसने सुना कि 1 घंटी बज रही है। मैक्स एकदम से डर गया। पूरे कब्रिस्तान में कोई भी नहीं था उसके अलावा, तो फिर आखिर ये घंटी बजी कहाँ से। तभी वो घंटी वापस से बजती है। मैक्स ने सुना कि पास ही में एक बड़ा पेड़ है और ये घंटे की आवाज़ उसी के पीछे से आ रही है। तो मैक्स उस पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचा तो घंटे की आवाज़ वापस से आई। ये आवाज़ पेड़ के पीछे से आ रही थी। जैसे ही मैक्स ने पीछे देखा तो उसने देखा कि पीछे एक कब्र है और उसी के बाजू में एक कंकाल पड़ा हुआ है और उसी के हाथ में एक घंटी है। मैक्स ने जैसा ही ये देखा वो डर गया। वो पीछे हटा और वो वापस अपनी ऑफिस की तरफ भागने लगता है। ऑफिस की तरफ जाते हुए मैक्स ने वापस से सुना कि वहीं से वापस से उसी घंटी की आवाज़ आती है। वो जल्दी से भागते हुए ऑफिस में आता है और वो दरवाज़ा लॉक कर देता है और वो एकदम चौंका हुआ था। क्या सच में वो घंटी वो कंकाल बजा रहा था। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। मैक्स डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने रूल फॉलो किया। उसने दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि बाहर, ऑफिस के बाहर एक औरत खड़ी हुई है। उसने एक पुराना सा वाइट गाउन पहना हुआ था। उसके हाथ, उसका मुंह एकदम अजीब सा था और उसके बाल एकदम ही बिखरे हुए थे। उसकी आंखों पे गहरे काले गड्ढे थे और वो एकदम ही अजीब लग रही थी। तो मैक्स ने डरते हुए बोला कि आपकी कब्र वहाँ पे है। वो औरत एक दिशा में चलने लग जाती है।
मैक्स जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है और वो खिड़की से देखने लगता है कि वो औरत कहाँ पे जा रही है। वो औरत उसी पेड़ के पास जाती है और वहीं पे एक और कब्र थी, वो वहाँ पे खड़ी हुई थी। मैक्स उसे देख ही रहा था कि तभी वो वहीं पे खड़ी खड़ी गायब हो जाती है। जैसे ही मैक्स ने यह देखा उसे अपनी ही आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। मैक्स जल्दी से ऑफिस से निकल के भागते हुए कब्रिस्तान से ही बाहर निकल जाता है और वो अपनी बाइक लेके जल्दी से अपने घर के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते में वो कुछ भी सोच ही नहीं पा रहा था। वो बहुत डरा हुआ था, एकदम घबराया हुआ। जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा कि अरे बेटा तुम जल्दी कैसे आ गए। तो मैक्स ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। उसने बोल दिया कि आज मेरा पहला दिन था ना, तो मैं जल्दी छूट गया। और ऐसा बोल के वो जाके अपने कमरे में सो जाता है। और जैसे ही वो अपने बेड पर लेटा उसे एक चीज़ दिमाग में आई कि कब्रिस्तान के बाहर जैसे ही वो निकला था वो गेट पे लॉक लगाना भूल गया था। मैक्स डरा हुआ था, लेकिन उसे मन में ये आया कि आखिर दरवाज़ा खुला रह गया तो आखिर इतना बड़ा क्या ही हो जाएगा। तो ऐसा सोच के वो सो जाता है। अब आता है अगला दिन। अगले दिन सुबह को मैक्स बैठ के ये सारी चीज़ें सोच रहा था और उसने ये भी सोच लिया था कि वो वापस उस कब्रिस्तान में तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी उसकी मॉम आती है। तो उसकी मॉम ने उसको वो दवाइयाँ पकड़ा दी और कहा कि कल सुबह जब तुम वापस आओ तो ये दवाइयाँ लेते हुए आना। और इतना बोल के वो चली जाती है। और मैक्स ने तभी सोचा कि अगर वो इस जगह पे काम नहीं करेगा तो फिर उसे पैसे भी नहीं मिलेंगे और पता नहीं उसे किसी और जगह पे काम मिले या फिर ना मिले। तो फिर उसने सोच लिया कि वो यहीं पे काम करेगा, चाहे जो भी वहाँ पे आत्मा हो या कुछ भी हो, वो इन सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं देगा। तो फिर जैसे ही वापस से रात होती है, रात के 10 बजते हैं, मैक्स वापस से पहुंच जाता है उसी कब्रिस्तान के पास। मैक्स को लगा कि अंदर वही आदमी मैक्स को मिलेगा और वो उस पर गुस्सा करेगा। जैसे ही मैक्स ऑफिस में गया तो उससे अंदर एक लेटर पड़ा हुआ मिला और उस लेटर के साथ ही एक लिफाफा था और उस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हारी एडवांस सैलरी। जैसे ही मैक्स ने वो पैसे देखे उसके दिल को थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो अब वो सुबह जाके दवाइयाँ ले सकता है। लेकिन साथ ही में मैक्स ने यह भी सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे आज रात की ड्यूटी पूरी करनी है और अब से उसका यही काम है। चाहे उसे कोई भी दिखे, चाहे उसे कुछ भी सुनाई दे, उसे बस अपनी ड्यूटी निभानी है। तो फिर मैक्स ऐसा ही करता है। जैसे ही 1 घंटा होता है और 11 बजते हैं, मैक्स निकलता है राउंड मारने के लिए। जैसे ही उसका आधा राउंड खत्म हुआ उसे वापस से वही घंटे की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसे ये आवाज़ सुनाई दी वो भागते हुए अपने ऑफिस के पास जाने लगता है। और जैसे ही वो ऑफिस के पास पहुंचा और जैसे ही वो दरवाजे से एंटर करने वाला था वो अचानक से रुक जाता है। ऑफिस के अंदर वही औरत खड़ी हुई थी। वो मैक्स को एकदम ही गुस्से में घूर के देख रही थी। वो मैक्स के पास आने लगती है। मैक्स वापस उल्टे पाँव जाने लगता है और जैसे ही वो पीछे हटा तो उसने देखा कि गेट के पास भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ तो वो सारी आत्माएं थी। पता लग रहा था कि ये सभी लोग मरे हुए हैं क्योंकि उनके शरीर और उनके चेहरे ही ऐसे दिख रहे थे। वो सभी लोग मैक्स के पास आने लगते हैं। मैक्स भागते हुए उसी बड़ी कब्र के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो उस बड़ी कब्र के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो बड़ी कब्र खुदी हुई है, जबकि ये कब्र दफन होनी चाहिए। तभी उसने देखा कि उसकी चारों ओर बस बहुत सारी आत्माएं खड़ी है, मैक्स के पास आ रही है। मैक्स पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो उस बड़ी कब्र में गिर जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुली और वो उठा तो उसे पता लगा कि वो बेहोश था और वो उस कब्र से बाहर निकलता है और वो वापस ऑफिस की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वो ऑफिस में आया तो उसने देखा कि सुबह के 4 बज रहे हैं, मतलब कि बस अब 1 घंटे में उसकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। मैक्स अपनी चेयर पर बैठता है और उसने बस सोच ही लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैक्स डर के ये नौकरी नहीं छोड़ेगा। अब देखते ही देखते 5 भी बज जाते हैं और मैक्स की ड्यूटी हो जाती है ओवर। जैसे ही मैक्स बाहर निकला तो उसने देखा कि उसी गेट के पास वही आदमी खड़ा हुआ है। मैक्स उस आदमी के पास जाता है। तभी वो आदमी कहता है कि अब तुम यहाँ पे परमानेंट हो, बल्कि अब तुम मेरी ही जगह लेने वाले हो। तो मैक्स कुछ समझा नहीं। तो वो आदमी बोला कि मेरा नाम है थॉमस। और ऐसा बोल के उस आदमी ने मैक्स से हाथ मिलाया। जैसे ही मैक्स ने उससे हाथ मिलाया तो उसे फील हुआ कि उसका हाथ एकदम ही ठंडा है। जैसे ही उस आदमी ने मैक्स का हाथ छोड़ा तो मैक्स को भी एकदम ठंडा फील हो रहा था। जैसे ही मैक्स ने अपने आप को छुआ, उसने अपना हाथ छुआ
तो उससे अपना शरीर भी एकदम ठंडा महसूस हो रहा था। तो मैक्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतना ठंडा क्यों है। तभी वो आदमी बोला कि मैक्स, तुमने पहले दिन दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था ना, तो उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही थी। तो मैक्स अभी भी कुछ समझ नहीं रहा था कि आखिर ये आदमी बोल क्या रहा है। तो थॉमस बोला कि जाओ उस बड़ी कब्र के पास जाओ वापस से और देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैक्स वापस से उस बड़ी कब्र के पास जाता है और जैसे ही चलते हुए मैक्स ने जैसे ही पीछे देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। जैसे ही मैक्स उस कब्र के पास पहुंचा तो वो कब्र बंद थी, मतलब वो कब्र दफन ही थी। उस कब्र के स्टोन पर एक नाम लिखा हुआ था जिसे देख के मैक्स एकदम हैरान रह गया था। उस पर नाम लिखा हुआ था थॉमस, और उसी कब्र के बाजू में पड़ी हुई थी मैक्स की लाश। मतलब कि मैक्स अपने आप को ही देख रहा था। मतलब कि ये मैक्स की आत्मा है जो अपने ही शरीर को देख रही है। उसका शरीर पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, उसके मुंह में से खून आ रहा था, उसकी आंखें ऊपर चढ़ चुकी थी और उसका चेहरा एकदम डरा हुआ था। अब कुछ दिनों बाद एक लड़का जो कि 21 या 22 साल का ही था, जिसका नाम था रायन, वो बाइक लेके उसी कब्रिस्तान के पास खड़ा हुआ था। उसे भी किसी का फ़ोन आया था। वो 10 बजे पहुंच गया था, लेकिन 11 बज चुके थे। जैसे ही वो जाने वाला था तभी कब्रिस्तान का गेट खुलता है और अंदर से मैक्स चलते हुए आता है। वो इस लड़के से मिलता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हें फ़ोन किया था। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी ही एक और वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं।